बायोलॉजी सिर्फ रटने वाला सब्जेक्ट नहीं है। बायोलॉजी में बहुत इंपॉर्टेंट पोर्शन है हमारा कंसेप्ट्स का और हमारे बायोलॉजिकल न्यूमेरिकल्स का। लेकिन बायोलॉजिकल न्यूमेरिकल्स बच्चों को टफ लगता है। मैंने देखा है बच्चे इस टॉपिक से हमेशा भागते रहते हैं। लेकिन आप जानते हो कि नीट में यहाँ से हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं 20 to 28 मार्क्स। अब इतना इंपॉर्टेंट पोर्शन है बायोलॉजी न्यूमेरिकल्स का, तो इसे छोड़कर नहीं जाया जा सकता। अब बायोलॉजिकल न्यूमेरिकल्स की अगर मैं बात करूं, यहाँ पे कंसेप्ट भी जरूरी है और उस पे बेस हमारी प्रैक्टिस भी जरूरी है। डिफरेंट टाइप के न्यूमेरिकल्स की प्रैक्टिस बहुत जरूरी है और इसीलिए मैं आपके लिए एक सीरीज लेकर आई हूँ, दैट इज बायोलॉजिकल न्यूमेरिकल्स। अब इस सीरीज में बच्चे हम 3 वीडियो में सारे के सारे न्यूमेरिकल्स, मतलब क्लास 11th 12th पूरे बायोलॉजी में जितने भी टाइप के न्यूमेरिकल्स पॉसिबल हैं, हम उसकी प्रैक्टिस करेंगे। उसमें हम अपना कंसेप्ट भी सीखेंगे, अलॉन्ग विद दैट डिफरेंट टाइप के क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। तो एक बार देख लेते हैं हमारी सीरीज में क्या क्या इंक्लूड रहने वाला है। बहुत इंपॉर्टेंट सीरीज है, बहुत इंपॉर्टेंट, हमें इतने मार्क्स दिला सकती है। तो इस सीरीज को पूरे डिटर्मिनेशन के साथ फॉलो करना और सारे के सारे क्वेश्चंस मेरे साथ प्रैक्टिस करना। चलो पहले देख लेते हैं कि हमारा जो फर्स्ट डे होगा, इट इंक्लूड्स जेनेटिक्स न्यूमेरिकल। हमारी जेनेटिक्स कंसेप्चुअल यूनिट जो है, वहां से डिफरेंट टाइप के न्यूमेरिकल्स आते हैं, जिसमें हमारा सबसे पहला चैप्टर है दैट इज प्रिंसिपल ऑफ इनहेरिटेंस एंड वेरिएशन। अब इस चैप्टर से हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं क्वेश्चंस जैसे डाई हाइब्रिड एंड ट्राई हाइब्रिड क्रॉस। यहां से हम न्यूमेरिकल क्वेश्चंस देखते हैं कि क्या रेशियो रहेगी, क्या प्रोबेबिलिटी रहेगी, सारे सीख लेंगे। उसके बाद एक इंपॉर्टेंट पोर्शन, मैं कह सकती हूँ सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है जेनेटिक डिसऑर्डर्स का। जेनेटिक डिसऑर्डर्स बहुत बार PYQ में यहाँ से क्वेश्चंस आए। आपने देखा होगा कि कलर ब्लाइंडनेस पे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। फादर कलर ब्लाइंड है, मदर हमारी हेट्रोजाइगस है, प्रोबेबिलिटी क्या होगी सन टू बी कलर ब्लाइंड। ऐसे टाइप के क्वेश्चंस बहुत देखे हैं और सारे के सारे टाइप के यहाँ पे हम प्रैक्टिस करेंगे। उसके साथ साथ बच्चा लोग पेडिग्री एनालिसिस, जो पेडिग्री के क्वेश्चंस हैं, पेडिग्री एनालिसिस। अब पेडिग्री के क्वेश्चन 2025 में आया था और इतना अटपटा आया था कि बहुत बच्चों ने गलत कर दिया था। तो पेडिग्री हमने सीख लिए पुरानी वीडियो में। अब इस वीडियो में हम उस पे क्वेश्चंस पे प्रैक्टिस कर लेंगे ताकि हमारा कंसेप्ट अच्छे से कंप्लीट हो जाए। क्लियर हुआ? उसके बाद हम बात करते हैं मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस, हमारा अगला चैप्टर। अब मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस में क्वेश्चंस आ जाते हैं बॉन्ड से रिलेटेड, मतलब हमारे कितने फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड, हाइड्रोजन बॉन्ड, ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड्स प्रेजेंट होंगे। इस टाइप के कैलकुलेशन बेस्ड क्वेश्चन आ जाते हैं। यहाँ पे बच्चे एक इम्पॉर्टेंट पार्ट है जहाँ से हमारे मिजेल्सन एंड स्टॉल से भी क्वेश्चंस आए हैं। मिजेल्सन एंड स्टॉल एक्सपेरिमेंट, जहां पे हमने देखा है कि हाइब्रिड डीएनए और लाइट डीएनए की क्या रेशियो होगी आफ्टर 100 मिनट्स इन ई कोलाई। इस टाइप के क्वेश्चन पहले भी आए और एक्सपेक्टेड है हमारे नीट में आने की, तो हम एकदम से अच्छे से प्रैक्टिस करेंगे। इसके अलावा न्यूमेरिकल्स मैं नहीं कहूंगी, लेकिन जो सीक्वेंसेस होती हैं, मतलब कोडिंग स्ट्रैंड और टेम्पलेट स्ट्रैंड के बेसिस पे mRNA की सीक्वेंस क्या होगी, ऐसे क्वेश्चंस भी हमने देखे हैं। और ये बहुत मेजर पार्ट है ट्रांसक्रिप्शन यूनिट का, जहां से क्वेश्चंस हमारे आते हैं। हम सारे ऐसे टाइप के क्वेश्चंस प्रैक्टिस कर लेंगे। क्लियर हो गया? अब ये तो हमारे दोनों चैप्टर्स की बात होगी। तीसरा हमारा चैप्टर है इवोल्यूशन। अब इवोल्यूशन में जो क्वेश्चंस आते हैं दैट इज ऑन द बेसिस ऑफ हार्डे-वेनबर्ग इक्वेशन। हार्डे-वेनबर्ग इक्वेशन, इवोल्यूशन से जो न्यूमेरिकल है वो यहीं से एक्सपेक्टेड है। तो ये भी हम क्वेश्चन प्रैक्टिस कर लेंगे। ये था हमारा डे 1, जिसमें जेनेटिक्स यूनिट अच्छे से कंप्लीट कर लेंगे। बहुत स्कोरिंग, बहुत इंपॉर्टेंट यूनिट है। क्लास को एकदम स्किप मत करना, सारे क्वेश्चन प्रैक्टिस करके जाना।
उसके बाद मैं बात करती हूँ प्लांट फिजियोलॉजी। अब प्लांट फिजियोलॉजी में हमारे जो पहले 2 चैप्टर हैं, फोटोसिंथेसिस और रेस्पिरेशन, दोनों कंसेप्चुअल चैप्टर है। अगर मैं फोटोसिंथेसिस की बात करूं, फोटोसिंथेसिस में C3 वर्सेस C4 साइकिल से क्वेश्चंस आ जाते हैं कि C3 में कितने ATPs की जरूरत पड़ेगी, C4 में कितने ATP की जरूरत पड़ेगी, रीजनरेशन स्टेप में क्या होगा, हमारे कार्बोक्सिलेशन स्टेप में क्या होगा, ऐसे क्वेश्चन एक्सपेक्टेड है। इसके अलावा बच्चा लोग हमारा इंपॉर्टेंट है इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम। इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम, कि हमारे अगर इतने H2O को हम यूज करते हैं तो कितने हमारे इलेक्ट्रॉन लिबरेट होंगे, कितने NADPH बनेंगे, कितने ATP बनेंगे। इस टाइप का जो कंसेप्ट है उसकी भी हम प्रैक्टिस करके जाएंगे। थोड़े मुश्किल न्यूमेरिकल्स होते पर हम सीख लेंगे, ठीक है। उसके बाद बात करते हैं अपने दूसरे चैप्टर की, रेस्पिरेशन। अब रेस्पिरेशन में अलग अलग टाइप के न्यूमेरिकल्स पॉसिबल है। रेस्पिरेशन की बात करें तो हमारी जो रेस्पिरेटरी बैलेंस शीट है, रेस्पिरेटरी बैलेंस शीट, वो बहुत जरूरी है, क्योंकि हमें ये देखना है कि कौन से हमारी साइकिल में, कौन सी प्रोसेस में कितने ATP बन रहे, कितने NADH बन रहे, तो वो सारी कैलकुलेशन, कितने ATP बनेंगे, कितने NADH, कितने O2 हमारे यूज होंगे, कितने H2O बनेंगे, बहुत टिपिकल न्यूमेरिकल रेस्पिरेशन से पॉसिबल है। अभी तक कम पूछे जाते हैं, बट हो सकता है हमारा अनएक्सपेक्टेड पेपर आए और यहाँ से डिफिकल्ट क्वेश्चन आ जाए, तो उसकी हमारी तैयारी होनी चाहिए। जैसे हम 2025 में फंसे थे, वैसे हम इस बारी नहीं फंसेंगे। हर एक टिपिकल न्यूमेरिकल हम प्रैक्टिस करके जाएंगे। तो ये था हमारा डे 2 जो कवर कर रहा था प्लांट फिजियोलॉजी। अब हमारा है डे 3। अब डे 3 में हम इंक्लूड करेंगे सेल साइकिल। हाँ जी, सेल साइकिल छोटा सा चैप्टर है, पर क्वेश्चंस आ जाते हैं कि हमारे टेट्राड का नंबर क्या होगा, बाइवेलेंट का नंबर क्या होगा, कितने क्रोमोसोम प्रेजेंट होंगे कौन सी स्टेज पे, या कितने हमारे क्रोमैटिड प्रेजेंट होंगे प्रोफेज में, एनाफेज में, या फिर क्वेश्चन हमारा DNA कंटेंट, या कितनी माइटोटिक डिवीजन की जरूरत होगी, कितनी माइटोटिक साइकिल। इस टाइप के क्वेश्चन सेल साइकिल से बनते हैं। तो यहाँ पे तो बच्चा एक बहुत जरूरी है कि पहले हम पूरा कंसेप्ट सीख लें, जिसमें माइटोसिस और मियोसिस का पूरा चार्ट बनाएंगे। उसके बाद वहां से हम करेंगे क्वेश्चन प्रैक्टिस, ठीक है। तो यहाँ पे जो इंपॉर्टेंट टर्म्स है, टेट्राड, बाइवेलेंट, क्रोमैटिड, ये सारे के सारा मीनिंग समझेंगे। उसके बाद हम क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे सेल साइकिल। तो ये थे हमारी डे 3। तो ये 3 दिन में हम बायोलॉजी के सारे टाइप के न्यूमेरिकल्स प्रैक्टिस कर लेंगे और आप मेरे साथ सॉल्व करोगे। तो मुझे कमेंट्स में आंसर भी लिखते जाना, ताकि मुझे पता चले कि आपके कितने क्वेश्चन सॉल्व हुए, जितने टोटल सॉल्व किए हमने, आप कितने सॉल्व कर पाए हो, मुझे कमेंट सेक्शन में बताना, ठीक है। तो हमारे ये थी कमिंग सीरीज। कमेंट सेक्शन में लिख दो क्या आप रेडी हो इस सीरीज के लिए। ऑल्सो लिख दो कि क्या आप ऐसी और टाइप की वीडियोस चाहते हो हमसे, और जुड़ जाओ हमारे साथ डॉक्टर आनमनी चैनल पर, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही, तैयार रहना हमारी सीरीज के लिए। थैंक यू सो मच।